बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट आमना कुकिंग विद amna.com में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से फ्रेंच फ्राइज, आसानी से बनने वाले फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे बताएं और मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं आज की रेसिपी की जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए मैंने 3 अदद बड़े साइज के आलू लिए थे और इनको इस तरह मैंने इसको इस तरह लंबा और पतला काट लिया है। हमें थोड़ा सा बेसन चाहिए, चाट मसाला और नमक हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। मैंने खुले बर्तन के अंदर हमने ये फ्रेंच फ्राइज डाले। अब इसके ऊपर थोड़ा सा बेसन छिड़कूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा लगाना है और इसको आप अच्छी तरह से सारों पे मिक्स कर लें और सारों के ऊपर लगा लें। इसको इस तरह हाथ की मदद से सारों के ऊपर आप लगा लें। आपने बस थोड़ा सा ही बेसन इसके अंदर इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा आपने बेसन इसके ऊपर नहीं लगाना। हमने बस इसको हल्का हल्का सा ही बस इसको टच लेना है बेसन का, बहुत ज़्यादा इसको कोट नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई के अंदर मैं ऑयल डाल दूंगी और इसको हम गर्म होने के लिए रख देंगे और हाई फ्लेम पे इसको गर्म कर लें। फ्रेंच फ्राइज को क्रिस्पी बनाने के लिए हम नमक जो है वो बाद में ऐड करेंगे जब हमारे फ्राई होने के करीब होंगे। जब फ्राई होने के करीब होंगे क्रिस्प तो हम तब नमक ऐड करेंगे, तो इससे बहुत ही क्रिस्पी सा टच आता है फ्रेंच फ्राइज के अंदर। अब इसके अंदर ये मैं फ्रेंच फ्राइज डाल दूंगी, इस तरह से गोल्डन होने देंगे। मैं फिर से अब इसके अंदर हम नमक, इस टाइम पे हम नमक इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये हमारे बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से क्रिस्प बनेंगे। अब हम इसको और थोड़ा सा गोल्डन होने देंगे ताकि हमारे सही से फ्रेंच फ्राइज पक जाएं। बहुत ही मज़े के लगते हैं। आपने इसको स्लो आंच पे पकाना होता है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे आप इसको ना। ये मेरा फ्रेंच फ्राइज का कलर बहुत ही अच्छा है। अब इसको मैं प्लेट में निकालूंगी। बहुत ही हमारे मज़ेदार और क्रिस्पी से फ्रेंच फ्राइज रेडी हो गए हैं। ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से फ्रेंच फ्राइज तैयार हो गए हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे बहुत ही मज़ेदार से। और ये आप टमाटो केचप के साथ इसको खाएं। बहुत ही मज़ेदार से फ्रेंच फ्राई और क्रिस्पी, बहुत ही क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बने हैं। आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए, उसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।